चलो आराम से। मुगल वंश, ठीक है, क्या लिखा है? मुगल वंश। कल तुम लोग को बताया था कि मुगल वंश जो था मतलब किसको मरा था? इब्राहिम लोदी वंश का जो अंतिम राजा था। लोदी वंश का कौन राजा था? अंतिम राजा हाँ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को कौन मारा था? बाबर। इब्राहिम लोदी को कौन मारा था? बाबर मार दिया था। उसके बाद बाबर मतलब मुगल वंश का नींव डालता है। तो हाँ बढ़िया से सुनो, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। संस्थापक बाबर। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म 1483 में ईस्वी में, ठीक है। तो बाबर का जन्म 1483 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? फरगान। फरगान नामक जगह में बाबर का जन्म हो गया था। चलो उसके बाद उसका बाप का नाम क्या था? बाबर का बाप का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर का हला करती है। बाबर का बाप का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम क्या था? हाँ कुतुब निसा, ठीक है। हाँ कुतुब निसा थी। बस बाबर जो है मात्र 11 साल का आयु में, बाबर 11 साल का आयु में जो है ना फरगान की गद्दी पर बैठ जाता है। कितना साल में? 11 साल में जो है ना गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? बाबर, ठीक है। अच्छा बाप का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। हाँ ये बाबर जो है ना 1507 ईस्वी में, बाबर 1507 ईस्वी में मिर्जा का उपाधि त्याग देता। बाप का उपाधि त्याग देता, मतलब मिर्जा का उपाधि को बोला नहीं, मिर्जा अच्छा नहीं लगता है, हम मिर्जा का उपाधि नहीं लेंगे। तो फिर किसका उपाधि लेंगे? पातशाह। क्वेश्चन, बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया? पातशाह का उपाधि। उसके बाद बाबर जो है युद्ध करने लगा, ठीक है। मतलब पहला युद्ध जो ना समंदर का युद्ध हुआ था। समंदर का युद्ध जीतने के बाद जो फरगान का आदमी सब था, फरगान में जाके जो ना वो सिक्का बांट दिया था, ले लो गरीब आदमी सिक्का ले लो, सिक्का ले लो, ठीक है। फरगान का आदमी सब, फरगान नहीं था तो बाबर फरगान का था, तो वहीं पे जाके सिक्का टिक्का बांट दिया। हाँ सोना का सिक्का था, ठीक है। तो वहां जाके जब बांट दिया, सुनो तो सिक्का बांट दिया ना, तो वहां का आदमी को लगा कि बाबर जो ना बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो बाबर को इसने बोला कि तुम जो ना कलंदर है, मतलब सिक्का देने वाला, दान देने वाला क्या है? कलंदर। तो बाबर को कलंदर का उपाधि मिला। बाबर ने कौन सा उपाधि त्याग दिया था? हाँ मिर्जा का उपाधि त्याग करके क्या लिया था? बादशाह का उपाधि कौन लिया था? बाबर। उसके बाद बाबर को भारत आने के लिए कौन बोला था? पहले बताए थे, हाँ दौलत खान लोदी बोला था, ठीक है। इब्राहिम लोदी का चाचा भारत आ गया था। उसके बाद भारत आया था तो युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हाँ पानीपत का प्रथम युद्ध। तो क्वेश्चन बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1500। हाँ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी मारा चले गया था, बाबर जीत गया था। उसके बाद पानीपत के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? खनवा का युद्ध। तो क्वेश्चन बनता है खनवा का युद्ध कब हुआ? हाँ 1527 में। फिर क्वेश्चन बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खनवा का युद्ध मतलब 1527 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ था बताओ? हाँ बाबर और राणा संगा। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, उसके बाद कौन सा युद्ध होता है? चंद्री का युद्ध। हाँ चंद्री का युद्ध, ठीक है। तो हाँ 1500 कब? 28 में। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि बाबर और मतलब 1528 में चंद्री का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? जल्दी बोलो। मेदिनी राय। फिर से आराम सुनो। मेदिनी राय वर्सेस बाबर, ठीक है। ये सब युद्ध बाबर जीतता है, ठीक है। मेदिनी राय, ठीक है। आराम सुनो। 29 में। आराम सुनो तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? हाँ बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वहीं मर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? खनवा का युद्ध। खनवा युद्ध हाँ 1527 में। किसके किसके बीच? राणा संगा भी हार गया। उसके बाद अगला युद्ध किसके बीच होता है? चंदेरी का युद्ध। हाँ बाबर और मेदिनी राय भी हार जाता। उसके बाद अगला होता है घाघरा का युद्ध। अब फिर क्वेश्चन बनता है घाघरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1529। तुम लोग बोलती है 28। 1529 में। हाँ 1500 जब 29 में हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था? अफगानिस्तान शासक था, ठीक है। बाबर और अफगानिस्तान शासक था। अफगानिस्तान शासक में कौन? मोहम्मद लोदी।
तो घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, बाबर और कौन हुआ था? मोहम्मद लोधी। उसके बाद युद्ध जीत के आराम से मतलब दिन कट रहा था। जैसे ही 1530 आया, जैसे ही 1530 ईस्वी आया, बाबर का क्या हो जाता है? मौत। बाबर का मौत होता है। बाबर का जब मौत हो जाता है तो बाबर को जो ना कहाँ दफनाया जाता है? आराम बाग में। हाँ, आराम बाग में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि ये आराम बाग कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, बाबर का जब मौत हुआ था 1530 में तो आराम बाग में दफनाया गया, मतलब आगरा में दफनाया गया था। लेकिन जब बाबर जिंदा था, बाबर जब जिंदा था ना, तो बाबर बोलता था अपना प्रियजनों को कि अगर हम गलती से भारत में मर गए तो हमको एक काम करना, भारत में नहीं दफनाना, काबुल में ले जाके दफनाना। कहाँ पे? लेकिन दफनाया कहाँ पे था? आगरा में। उसके बाद इसका कुछ पूर्वज आता है, इसका खोद खाद कर देता है। ठीक है, मतलब खोद खाद के फिर इसको लाके कहाँ जाता है? काबुल में जाके, हाँ, काबुल में जाके गाड़ता है। वो लोग गप सुनो, दफनाता है। ठीक है, कहाँ पे जब दफनाता है? काबुल में जाके दफनाता है।